अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का काम शुरू करते हैं। मार्केट को देखते हुए मेरी स्क्रीन खुली हुई है और मार्केट ने खुलते ही 5000 प्लस का बूम दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते करते स्टॉक मार्केट कल से अब तक बहुत अच्छे मूव्स दे रही है माशाल्लाह से। और इंडेक्स हमारा 170 को क्रॉस कर चुका है, ऑलमोस्ट 169 से 170 के बीच में सस्टेन कर रहा है और ये इंशाअल्लाह इससे ऊपर ही जाए। प्रेसिडेंट ट्रम्प और ईरानी जो लोग हैं उन सब ने ये डिसाइड किया है कि दोबारा से मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और इसके लिए आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। whatever the index will become, definitely the impact will goes on our index, or it can be green and it can be red, both situation can be happen. तो आपने परेशान नहीं होना है। if there is a red index तो पैनिक नहीं होना है और अपने आप को सुकून में रखते हुए आगे बढ़ना है। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी मेरी पर्सनल। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अगर लॉसेस में हैं तो आप कैसे कवर करेंगे अपने लॉस, और अगर आप लॉसेस में नहीं हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे अच्छा जनरेट कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में डेली बेसिस पे न्यूज़ के बिहाफ पे आपको गाइडेंस मिलती रहती है और मिलती रहेगी। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी जहनी प्रोग्रामिंग बैठ जाती है जो उन्होंने खुद नहीं बनाई होती, बल्कि मुआशरा, माहौल और लोगों के जुमले उसके अंदर डाल देते हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जब भी कोई फैसला करते हो तुम नुकसान में जाते हो। और यही चीज़ें आहिस्ता इंसान के अंदर एक यकीन बन जाती है और यही यकीन फिर इसकी सोच, फैसलों और उसके जो अमल जो होता है उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। ये जुमले इंसान के जहन को खामोशी से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इंसान जब बार बार नाकामियाँ या तनकीद सुनता है तो वो दो रास्ते इख्तियार करता है, या तो वो लड़ता है या फिर वो हार के थक के बैठ जाता है और वो मान लेता है कि मैं वाकई किसी काबिल नहीं। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, यानी वो यकीन कर लेते हैं कि हम किसी काबिल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर पता है ऐसे लोग किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले पीछे हट जाते हैं, शुरुआत करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि नहीं मैंने तो नाकाम ही होना है तो करो ही नहीं। और यही वो टाइम होता है, यही वो लम्हा होता है जब इंसान की तरक्की रुक जाती है। अगर आप गौर करें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सीख कर बेहतर की है। यानी कि एक दफ़ा खाना जल गया तो आपने दोबारा बनाया, जॉब में रिजेक्शन मिली तो आपने दोबारा अप्लाई किया। इसी तरह और भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपने की हों और फिर दोबारा उसको आपने करने की ट्राई की हो, लेकिन फिर किसी भी एक शोबे में आप इतने जल्दी हार क्यों मान जाते हैं? पता है जहन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग आपकी पैदाइशी नहीं होती, ये वक्त के साथ बनती है और वक्त के साथ बदली भी जा सकती है। जिस तरह आपने सीखा चलना, बोलना, काम करना और नई चीज़ों का ट्राई करना, इसी तरह आप अपनी सोच को भी दोबारा सिखा सकते हैं। तब्दीली वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरी अपनी सोच है या किसी की दी हुई सोच है। अक्सर औकात हमें एहसास होता है कि जो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं वो हमारी अपनी राय नहीं बल्कि किसी और की दी हुई राय होती है। और इंसान जब ये हकीकत समझ लेता है तो इसके अंदर आज़ादी का दरवाज़ा खुल जाता है। एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का असल ताल्लुक जब इंसान बार बार खुद को कमज़ोर, नाकाम या गैर काबिल समझता है तो उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी पैदा होती है और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ये सब सिर्फ हालात का नतीजा नहीं होते बल्कि अक्सर हमारे अंदर मौजूद महदूद यकीन का नतीजा होता है। और आपकी कामयाबी पता है क्या है?
کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کی محدود سوچ کو پہچانیں، نیگیٹو بلیفز کو توڑیں، اپنے اندر سیلف کانفیڈنس کو دوبارہ بلڈ اپ کریں اور اینزائٹی اسٹریس کو ہینڈل کرنا سیکھیں، اور یقین کریں یہ سب کچھ آپ کے اپنے اندر ہے، آپ کے لیے خود کرنا ممکن ہے۔ اب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں، اپنے لمٹ بلیفز کو توڑیں، اپنی سیلف کانفیڈنس کو دوبارہ بلڈ اپ کریں اور ایک اسٹرانگ پازیٹیو اور گروتھ مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کریں اپنے اندر کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسٹاک ماسٹرز پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں وردہ خان کا چینل، مجھے سبسکرائب کر دیں، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کر دیں، اور جو لوگ اسٹاکس مارکیٹ کے اندر آلریڈی ہیں وہ مجھے میری واٹس ایپ کمیونٹی پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے وہ بھی جوائن کر لیں، جنہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے وہ گائیڈنس کے لیے کر سکتے ہیں۔